हो सकता है आप 5-6 इंटरव्यू फेल कर जाएं, लेकिन एक जॉब होगी जो आपका वेट कर रही है, जो आपके लिए बनी है और उस कंपनी में आप ज्वाइन होंगे। तो सबसे पहली चीज़ हम डिस्कस करेंगे कि कभी भी इंटरव्यू में आप पैनिक मोड में मत जाइए, आप डरिए मत, आप नर्वस मत होइए। जनरली ऐसा देखा गया है कि अगर इंटरव्यूअर ने अगर क्वेश्चन पूछा और आपको अगर पहला क्वेश्चन नहीं आया या दूसरा क्वेश्चन नहीं आया, तो आप पैनिक मोड में चले जाते हैं, आप नर्वस हो जाते हैं। ऐसा मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है आप 2 क्वेश्चन ना कर पाए, लेकिन तीसरा क्वेश्चन आप बहुत अच्छा कर दें। और हो सकता है जो क्वेश्चन उसने पूछा हो इंटरव्यूअर ने, क्या पता वो इतना रिलेवेंट ना हो या इतना इम्पोर्टेंट ना हो उसके लिए। तो आपको कभी भी पैनिक मोड में नहीं आना है कि मेरे से गलती हो गई, और नर्वस नहीं हो जाना है कि मैं आंसर नहीं दे पा रहा हूँ। इससे क्या होगा, आपकी दिल की धड़कनें बढ़ जाएंगी, आपकी जो ब्रीदिंग है वो ऊपर नीचे होने लग जाएगी, तेज होने लग जाएगी, जिससे कि आपके आगे आने वाले क्वेश्चन भी आप हड़बड़ाहट में गलत दे देंगे और वो भी रॉन्ग हो जाएंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है, पैनिक मोड में मत जाइए, नॉर्मल रहिए, रिलैक्स रहिए। उसके लिए आप चाहे तो ये अंगूठा है उसको इस तरह से दबाइए, इस नेल को प्रेस कीजिए, और जब भी आप बैठें तो ऐसे बैठें कि आप इसको प्रेस करते रहें, आप इसको प्रेस करते रहें। इससे क्या होगा कि आपकी जो नर्वसनेस है या आपका जो डर है वो ख़त्म होते रहेगा, वो कूल डाउन होते रहेगा, आपका फोकस इस पेन की तरफ जाते रहेगा और आप जो है ज़्यादा नर्वस नहीं होंगे। और ट्राई कीजिए, 1-2 अगर गलती होती भी हैं उससे इतना मत डरिए, आगे आने वाले क्वेश्चंस पे ध्यान दें। चीज़, आपको इंटरव्यू में ऑनेस्ट रहना है, लेकिन ज़्यादा ऑनेस्ट नहीं रहना है। आपको थोड़ा डिप्लोमेटिक खेलना पड़ेगा। अगर आप बोल देंगे कि यार मैं तो बहुत सोता रहता हूँ, कि मैं तो लेट सोता हूँ, लेट उठता हूँ, तो ये एक नेगेटिव चीज़ है। आपको ज़्यादा ऑनेस्ट नहीं होना है, ठीक है? तो ट्राई कीजिए उतना ही ऑनेस्ट रहिए जितनी ज़रूरत है। ज़्यादा अपने बारे में ऑनेस्टी मत दिखाइए। जैसे अगर कॉलेज में आपने कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया है या उसमें कोई गड़बड़ कर दी थी या आपने कोई कॉपी करा था कोड कहीं से, तो ऐसी चीज़ें मत बताइए, वो नेगेटिव इमेज बनाएगा। ट्राई कीजिए ऑनेस्ट रहने का, लेकिन ज़्यादा नहीं, डिप्लोमेटिक तरीके से ऑनेस्ट रहिए। जितनी ज़रूरत है सामने वाले को बताने की उतनी ही बताइए। पहले से उस कंपनी के बारे में पता करके रखिए कि वो कंपनी काम क्या करती है, ऐसा क्या प्रोडक्ट है वो कंपनी ला रही है, या ऐसी कौन सी फील्ड है उसका वो कंपनी काम कर रही है जो अलग है, जो दूसरों से डिफरेंट है। क्योंकि आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप इस कंपनी को क्यों ज्वाइन कर रहे हैं या वाई शुड वी हायर यू। इसमें आपका आंसर इन्हीं चीज़ों से निकलता है कि वो कंपनी क्या डिफरेंट कर रही है। भाई मार्केट में इतने सारे प्रोडक्ट है, तो वो क्या कर रही है अलग, वो कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रही है, वो क्या ऐसी स्किल है जिन पे वो प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है। बस बता दो कि ये प्रोजेक्ट है या ये जो स्किल है या जो आपकी ये इन्वेस्टमेंट है, उससे मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ, इसमें मैं कंट्रीब्यूशन करना चाहती हूँ और मेरा जो फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा सिक्योर और हाई दिखता है आपकी इन टेक्नोलॉजीज़ के साथ, आपकी इन इन्वेस्टमेंट के साथ। जो आपके ऑब्जेक्टिव हैं कंपनी के, उससे मैं अलाइन करती हूँ, मैं टोटली एग्री करती हूँ और इसको मैं और ज़्यादा कंपनी की ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन कर सकती हूँ। इस तरीके से आप बताएंगे तभी जब आप उस कंपनी के बारे में पहले से पढ़ के आए हों, उसकी कंपनी के बारे में जान के आए हों। ट्राई कीजिए जितना ज़्यादा रिसर्च कर सकें, वो कंपनी कब बनी थी, उसका करंट CEO क्या है, कौन है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, उसके रिसेंट स्टेटमेंट क्या हैं। ये सब आपको पहले से प्रिपेयर होने चाहिए। इससे एक बहुत अच्छा इंप्रेशन आपका पड़ता है इंटरव्यू में। इंटरव्यूअर के सामने आपको हमेशा कॉन्फिडेंट रहना है, आपको काम रहना है, हड़बड़ाहट नहीं दिखानी है, बड़बड़ाना नहीं है। जो भी क्वेश्चन का आंसर अगर आपको सोचना पड़ रहा हो तो टाइम लीजिए, सोच लीजिए और फिर बताइए। ये नहीं कि बड़बड़ाहट में आपने कुछ अलग बोल दिया, फिर आप अपने ही क्वेश्चन को काउंटर कर रहे हैं आंसर को कि नहीं वो गलत था, ये सही है। फिर कुछ उसने पूछा तो नहीं वो गलत था, ये सही है आंसर। तो ऐसा मत कीजिए। अगर आपको टाइम लेना है 5-10 सेकंड का, लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उसको बोल सकते हो आप लेट मी थिंक, और सोचिए और दिमाग में समराइज कीजिए, एक साथ इकट्ठा करो और फिर मुंह से निकालो और उसको ट्राई करो, चेंज मत करो, उसको रखो। बॉडी लैंग्वेज और ड्रेसिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। अगर आप लड़के हैं ट्राई कीजिए फॉर्मल पहनिए, और अगर आप लड़की हैं ट्राई कीजिए आप कुर्ता सूट
या आप भी फॉर्मल पहन सकते हैं। आपको परफ्यूम वगैरह नहीं लगाने हैं इंटरव्यू में, क्योंकि सामने वाले को डेफिनेटली इरिटेशन हो सकती है या उसको परफ्यूम पसंद नहीं हो सकता है। और भाई आप इंटरव्यू देने गए हो, कोई पार्टी में तो गए नहीं हो कि जो परफ्यूम वर्फ्यूम लगा के जा रहे हो इम्प्रेस करने के लिए, तो परफ्यूम वगैरह अवॉइड कीजिए। आप अगर लड़की हो, बाल खोल के मत जाइए, क्योंकि वो एक फैशन शो नहीं है। आप हो सके तो ट्राई कीजिए, बाल को अच्छे से जोड़ा वोड़ा लगाइए, बांधिए, और फिर जाके आप इंटरव्यू के लिए प्रेजेंट करें। आप जो भी कॉमन क्वेश्चंस होते हैं उनको प्रिपेयर कीजिए, डिफरेंट आर्टिकल पढ़िए, डिफरेंट वीडियो देखिए, और जो भी आपको एक अच्छा समराइज मिलता है उसको अपने दिमाग में बैठाइए और वही आंसर आप दीजिए। उनको बार बार चेंज मत कीजिए। आपको रिज्यूमे वगैरह 1-2 पेज का रखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है। 1 पेज में हो सके तो उसे समेट दीजिए, कंप्लीट कीजिए, शॉर्ट में रखिए, क्योंकि ज़्यादा अगर आप बड़ा लिखेंगे तो भाई वो उसमें इंटरेस्ट नहीं होता इंटरव्यू पढ़ने में। वो डेफिनेटली वो चीज़ तो आपसे पूछने ही वाला है। तो आपको शॉर्ट में अपना डिस्क्रिप्शन रखना है, अपनी स्किल टॉप पे रखनी है, आप में क्या अलग है, क्या सिल्वर मेडल लिया है, क्या गोल्ड मेडल लिया है, वो चीज़ें टॉप पे रखनी है, और ताकि वो आपसे उन चीज़ों के बारे में क्वेश्चन पूछे और आप अपनी बड़ाई कर सकें। ज़्यादा मुँह मिट्ठू मत बनो, अपनी तारीफ़ खुद से ज़्यादा मत करो, ऐसी तारीफ़ करो जो डाइजेस्ट हो सकें और अपने लेवल पे रखें। तो ये चीज़ थी। अगर आप रिजेक्ट होते भी हैं इंटरव्यू में तो अपने आप को डाउन फील मत कीजिए। आप बहुत से इंटरव्यू में रिजेक्ट होंगे, लेकिन हर इंटरव्यू से आपको कुछ ना कुछ सीख के निकलना है, क्योंकि हर इंटरव्यू में आपको कुछ ना कुछ एक सीख मिलेगी। एक क्वेश्चन गलत होगा, एक आंसर गलत होगा, एक टैक्टिक्स गलत होगी, एक जो टेक्निक गलत होगी, वो आप पकड़िए और उसको इम्प्रूव कीजिए और नेक्स्ट इंटरव्यू में प्रेजेंट कीजिए। हो सकता है आप 5-6 इंटरव्यू फेल कर जाएं, लेकिन एक जॉब होगी जो आपका वेट कर रही है, जो आपके लिए बनी है, और उस कंपनी में आप ज्वाइन होंगे। मे बी वो आपको 5 इंटरव्यू के बाद मिले, 6 इंटरव्यू के बाद मिले, गॉड नोस, बट आपको प्रिपेयर करते रहना है, आपको इम्प्रूव अपने आप को करते रहना है और डाउनग्रेड नहीं करना है, क्योंकि वो एक जॉब आपका वेट कर रही है। तो आपको उस एक जॉब के लिए हमेशा प्रिपेयर रखना है, अपने मोटिवेशन, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंट ऊपर रखना है और पढ़ते रहना है, अपने आप को इम्प्रूव करते रहना है। तो ये थे कि आपको इंटरव्यू से पहले क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए।